नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं आज नेम रिएक्शन विटिंग रिएक्शन की। होता क्या है विटिंग रिएक्शन के अंदर उसकी अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे और किस किस प्रकार के रिएजेंट के यूज में लिए जाते हैं और किस प्रकार के अपने को प्रोडक्ट मिल सकते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे विटिंग रिएक्शन के अंदर। होता क्या है, अगर अपन ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखें, जो अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, वो विटिंग रिएजेंट या फास्फोसिलाइड की प्रेजेंस में एल्कीन बनाते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्कीन बनाते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में। यहाँ पे क्या था, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड या कीटोन। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, वो कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं अपन विटिंग रिएक्शन। विटिंग रिएक्शन ये होता है फास्फोसिलाइड की प्रेजेंस में होता है, या विटिंग रिएजेंट बोलते हैं इसको। इसकी प्रेजेंस में होता है एल्कीन में कन्वर्ट। अगर बात करें कि येलाइड क्या होता है, इसको पढ़ते हैं वाई डबल एल आई डी, यील्ड। इस रूप में पढ़ते हैं येलाइड को, वाई एल आई डी ई, यील्ड। ठीक है। होता क्या है यील्ड, कि दो एडजेंट एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एडजेसेंट एटम होते हैं। दो एडजेंट मतलब पास पास एटम होते हैं, उसके ऊपर जो ऑपोजिट चार्ज होता है उसको अपन बोलते हैं यील्ड। अगर उसमें से कोई एक एटम है वो फास्फोरस है, उसको अपन बोलते हैं फास्फोरस यील्ड। अगर नाइट्रोजन है तो उसको अपन बोलते हैं नाइट्रोजन यील्ड। अगर सल्फर है तो उसको अपन बोलते हैं सल्फर यील्ड। ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास फास्फोरस होगा और दो एडजेसेंट एटम के ऊपर अपोजिट चार्ज होगा, और दोनों जो पार्टिकल्स हैं, दोनों जो एटम्स हैं, दोनों का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होगा, या ऑक्टेट कंप्लीट से ज्यादा ही होगा। मतलब इनसुफिशियंट इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, सुफिशियंट इलेक्ट्रॉन होंगे और 8 प्लस इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों एटम्स के पास में। मतलब जो एडिशेंट एटम है उसके इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, और इसके ऊपर भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ठीक है। उसको अपन यील्ड बोलते हैं, और इसमें से एक फास्फोरस है तो इसके कारण इसको बोलते हैं फास्फोरस यील्ड। अगर इसकी बात करें तो फास्फोरस के पास टोटल बाइटम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इसके साथ में, 8 तो यहीं पे कंप्लीट हो गए। एक इस बॉन्ड के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन, वैसे 1 इलेक्ट्रॉन और है तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो भी 8 इलेक्ट्रॉन इसकी कंप्लीट है। अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 में से 2 ऑक्सीजन वाले आ गए 6, एक इस बॉन्ड के आ गया 7, और एक जो डबल बॉन्ड यहाँ पे था, उस डबल बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आया है, माइनस चार्ज आया है, उसके कारण 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के हो गए। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी कार्बन है, उसके 8 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास टोटल खुद के अंदर 4 होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है 2 हाइड्रोजन के साथ में तो 6, और 2 यहाँ पे फास्फोरस के साथ में तो 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब दोनों का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। अब देखते हैं कि ये जो यील्ड है फास्फोरस यील्ड ये बना कैसे। तो अपने पास स्टार्टिंग में क्या होता है, पीपीएस थ्री होता है। ठीक है। पीएच का मतलब फेनाइल ग्रुप, इसको अपन बोलते हैं बेंजीन। और बेंजीन में से अगर अगर एक कार्बन के एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो एक वैलेंस या वो फ्री रह जाती है, उसको अपन बोलते हैं पीएच फेनाइल ग्रुप। इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं कोई भी एल्किल हैलाइड के साथ में। तो क्या होता है कि यहाँ से जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सीएल लेके जाएगा, और यहाँ पे जो फॉस्फोरस की लोन पेयर है वो अटैक करेगा इस इलेक्ट्रॉन सिफिशियंट या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। ठीक है। अटैक करेगा तो अपने पास क्या बनेगा, पीपीएस थ्री। फास्फोरस ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, और यहाँ पे जो सी एस टू है इसके ऊपर अटैक करेगा तो सी एस थ्री एज इट इज है, तो यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके गया है, सॉरी क्लोरीन लेके गया है तो यहाँ पे सीएल माइनस के रूप में। अब क्या है, इस बॉन्ड की पीपीएस थ्री है, यहाँ पे जो पीएच ग्रुप है उसके इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव बोले या एचडी बोले तो इसकी एचडीटी होती है वो ज्यादा हो जाती है। अब इसको अगर स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में अगर अपन रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ से जो H प्लस है वो H प्लस के रूप में बाहर निकल जाता है। H प्लस के रूप में बाहर निकला है तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया तो यहाँ पे CH माइनस चार्ज आएगा। इसको अपन बोलते हैं फास्फोरस यील्ड। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट एटम के ऊपर, और दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है। फास्फोरस यील्ड। अब ये फास्फोरस यील्ड क्या करता है कि कार्बोनिल कंपाउंड है उसके ऊपर रिएक्शन करता है। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो अपने पास मान लो कीटोन है, ये रहा अपना कीटोन। अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं फास्फोरस यील्ड के साथ में, पी सी एच थ्री, ये अपना प्लस, ये है अपना माइनस। इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये है, और इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल बोले तो ये माइनस चार्ज वाला अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। तो क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे, तो अपन बोल सकते हैं इस प्रकार से होगा कुछ अटैक। सी एच थ्री, ये है अपना सी एच थ्री अलग है ऊपर, ये रहा एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ऐड हुआ है सी एच
ये है अपना P+3 P+PS3, ठीक है। और इसके ऊपर जुड़ा है एक CH3 ग्रुप, ठीक है। अब अगर अपन बात करें तो यह है एक डाइपोलर स्पीसीज, 1 2 3 4 डाइपोलर स्पीसीज है। इसको अपन बिटेन बोलते हैं, ठीक है। अब इस बिटेन में क्या होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स कब होगा, तब ये ऑक्सीजन और ये जो फास्फोरस है जब सिन पेरिप्लेनर हो, क्या हो, सिन पेरिप्लेनर, सिन पेरिप्लेनर बोलते हैं कि दोनों एक ही प्लेन के अंदर हो, दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो जीरो हो, डाईहेड्रल एंगल का मान है वो जीरो हो, दोनों एक ही प्लेन के अंदर होंगे, तो इसके बीच में अट्रैक्शन होगा और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बनने के बाद में क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे या इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड बनने के बाद में अपने को पता है कि एक 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी। 4 मेंबर्ड रिंग किस प्रकार से, ये रहा अपना CH3, ये अपना CH3 अलग है, यहाँ पे ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में बॉन्ड बन गया, ये CH, 4 मेंबर्ड एक रिंग बन गई। अब क्या हो गया, 4 मेंबर्ड रिंग में जो बॉन्ड एंगल है या डाईहेड्रल एंगल है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, रिंग स्ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा होगा, रिंग स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड टूटेगा उसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑक्सीजन के पास में, और कार्बन और फॉस्फोरस के बीच में जो बॉन्ड टूटेगा वो जाएगा कार्बन के पास में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो क्या होगा अपने पास कि फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो P+3 डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, किस प्रकार से, इस प्रकार से CH3 CH3, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया CH और CH3, ये अपने को एल्कीन प्राप्त हुई, ठीक है। हुआ क्या था, अपने लिया क्या था, इस प्रकार से एक कीटोन लिया था, कार्बोनिल कंपाउंड लिया था, इसकी रिएक्शन करवाई अपने फास्फोरस यील्ड के साथ में और अपने को एल्कीन प्राप्त हुई। अगर देखें अपन तो यहाँ पे जो कार्बन और कार्बन के बीच, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है उसको हटा के अपने क्या जुड़ा है, यहाँ पे जो यील्ड के रूप में अपने लिया था, ये अपना जो ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल की तरह जो अटैक कर रहा है वो लिया था, वो ऐड, ये चीज यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, CH है जैसा का जैसा यहाँ पे डबल बॉन्ड के ऊपर ऐड हो जाएगा, एल्कीन प्राप्त होगा, ठीक है। तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि जो ऑक्सीजन और फास्फोरस है वो पहले तो सिन पेरिप्लेनर होने चाहिए, एक ही प्लेन के अंदर होनी चाहिए, और उनके बीच में जो डाईहेड्रल एंगल का मान है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। तब भी ये रिएक्शन करके एल्कीन प्राप्त होगी, ठीक है। दूसरी अगर बात करें अपन तो इस प्रकार में कई प्रकार के डिजायर्ड एल्कीन बनाए जा सकते हैं, मतलब अपन जो चाहे वहां पे डबल बॉन्ड बना सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कीन बना सकते हैं, चाहे वो एक्सोसाइक्लिक हो चाहे कैसा ही हो। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो भी अपन व्हिटिंग रिएक्शन के द्वारा एल्कीन बना सकते हैं डिजायर्ड पोजीशन के ऊपर, जिसको अपन बोलते हैं रिड्यूस सिलेक्टिविटी। देखते हैं क्या होती है रिड्यूस सिलेक्टिविटी, उसके बाद में इस रिएक्शन की स्टीरियो सिलेक्टिविटी भी पढ़ेंगे। देखो अगर बात करें अपन साइक्लोहेक्सोक्विनोन, इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं व्हिटिंग रिएजेंट के साथ में, जो अपनी फास्फोरस यील्ड है ना, इसको बोलते हैं व्हिटिंग रिएजेंट। इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो सीधा का सीधा यहाँ पे जो ऑक्सीजन हटाओ तो क्या बनाओ, CH2 डबल बॉन्ड बनाओ, कार्बन और कार्बन के बीच में एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है। प्लस में क्या बनेगा, ये बनेगा अपना, ठीक है। दूसरी अगर अपन बात करें कि अपने पास कोई रिंग है, कोई 3 मेंबर रिंग है मान ले, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे मान ले कि जो वेज है उसके ऊपर जुड़ा है Me, और डैश है उसके ऊपर मान लेते हैं अपन H जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मानते हैं कि वेज के ऊपर H जुड़ा हुआ है और डैश के ऊपर जुड़ा है अपना Me। अब अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन Pr3 के साथ में, व्हिटिंग रिएजेंट के साथ में, तो क्या होता है कि व्हिटिंग रिएजेंट यहाँ पे अटैक करेगा, अगर अटैक यहाँ पे करेगा तो इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, ऑक्सीजन लेके जाएगा, तो अपने को क्या प्राप्त होगा, इस प्रकार से ये वेज के ऊपर Me और डैश के ऊपर है H, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे वेज के ऊपर H है और डैश के ऊपर Me, और अपने को क्या होगा, Pr प्राप्त होगा, Pr3 यहाँ पे ऐड होगा, Pr3, ठीक है। अब Pr3 ऐड होगा तो कुछ इस प्रकार से होगा कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है दोनों, वो बॉन्ड एंगल मतलब जो ऑक्सीजन और फास्फोरस है वो एक ही प्लेन के ऊपर होने चाहिए, सिन पेरिप्लेनर होना चाहिए। अगर ये सिन पेरिप्लेनर है तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड के बाद में क्या होगा,
इस प्रकार से 4 मेंबर्ड एक रिंग बनेगी PPR3, ये रही, और वेज के ऊपर Me और यहाँ पे डैश के ऊपर Me। ठीक है, अब क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आएंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन और कार्बन के बीच में, और यहाँ पे ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पे वेज के ऊपर है Me और यहाँ पे है डैश के ऊपर Me। अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वेज Me और Me है वो एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ट्रांस फॉर्म में है, एक Me यहाँ पे एक Me यहाँ पे और डबल बॉन्ड ये रहा। तो इस प्रकार से अपने को ट्रांस एल्कीन प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अंदर अगर अपन बात करें कि Me यहाँ पे होता, क्या होता, Me डैश के ऊपर होता तो अपने को सिस प्रोडक्ट प्राप्त होता। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि डिजायर्ड पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड बना सकते हैं और एक स्टीरियो सिलेक्टिविटी को ये फॉलो करता है। दूसरी अगर अपन एक बात और करें इसी के बारे में कि अटैक वहां पे करता है जहाँ पे मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो, मतलब अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अपने पास मान लो 2 कार्बोनिल कंपाउंड हो तो जो फास्फोरस यील्ड है या अपन बोलते हैं विटिंग रिएजेंट वो वहीं पे अटैक करता है जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक है। जैसे कि मान लो अपने पास है ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बोनिल ग्रुप, तो क्या होगा कि कहाँ पे अटैक करेगा ये अपना जो फास्फोरस यील्ड है वो, मानते हैं PPH3CH, ये नेगेटिव रहा और ये रहा यहाँ पे पॉजिटिव, जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पे हटाएंगे और ये जो ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल वाला वो एच जोड़ देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे जोड़ेंगे या यहाँ पे जोड़ेंगे, तो जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी ज़्यादा, वहाँ पे जो CH2 ग्रुप है वो ऐड होगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे I ग्रुप आ रहा है, जो I इफेक्ट आ रहा है वो इस ग्रुप का, और यहाँ पे जो H है इसका कोई इफेक्ट नहीं है, और यहाँ पे क्या बात है इसके इलेक्ट्रॉन जा रहा है प्लस I है CH3 का, और यहाँ पे भी प्लस I है इस पूरे ग्रुप का प्लस I। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन के ऊपर बहुत ज़्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो कम होगी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी अभी भी ज़्यादा होगी क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं केवल एक साइड से। इलेक्ट्रॉनों की कमी अभी भी है क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा, यहाँ पे भी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाता, यहाँ पे प्लस चार्ज आता, लेकिन इस प्लस चार्ज को इन दोनों के प्लस आई ने कम कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो भी इतना ज़्यादा नहीं रहा। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक ही ग्रुप ने कम किया है, दूसरे वाले ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है उसको कम नहीं किया, तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज है वो ज़्यादा होगा। प्लस चार्ज ज़्यादा होगा तो अपन बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो अभी भी इसके पास ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हाई ये होगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक वहीं पे करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है। तो अपने पास क्या होगा कि जो CH2 है वो यहाँ पे ऐड होगा, बाकी जो है वैसा का वैसा, यहाँ पे H और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड से एल्कीन, और यहाँ पे एज इट इज वैसा का वैसा। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि एक रीजियो सिलेक्टिव होता है, जो विटिंग रीजेंट है वो रीजियो सिलेक्टिव होता है, एक स्पेसिफिक रीजन के ऊपर ही रिएक्शन करता है। दूसरी अगर अपन बात करें, जैसे अपने पास है कोई एक एल्कीन है अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O और ये है अपना H। यहाँ पे अगर विटिंग रिएजेंट फास्फोरस यील्ड की अगर रिएक्शन करवाएं तो केवल और केवल अपने को जहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है CO है वहीं पे ऐड होगा ये, तो बाकी पूरा का पूरा इसके ऊपर यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये जो फास्फोरस यील्ड है ना वो, तो CH3 CH एज इट इज CH और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। अगर यहाँ पे CH2 है तो CH2 ऐड होगा, अगर यहाँ पे CH2 CH3 है तो CH2 यहाँ पे एज इट इज जमा होगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। ठीक है, तो ये है अपनी विटिंग रिएक्शन। इसके अंदर अपने क्या पढ़ा था, यील्ड पढ़ा था, कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कीन प्राप्त होती है वो कैसे होती है, कौन सी जो अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड है वो कहाँ पे अटैक करेगा वो भी देखते हैं अपन कि अगर एक से ज़्यादा कार्बोनिल ग्रुप हो तब कौन से के ऊपर अटैक करेगा, रेजियो सिलेक्टिव कैसी है, स्टीरियो सिलेक्टिविटी कैसी है, सब अपने देखा है इस रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, विटिंग रिएक्शन के अंदर। थैंक यू।